शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम शिवोहम। गुरुजी दीपावली को डॉग। हाँ, शिवोम नमो नारायण। समस्त साधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, दीपावली को डॉग शिवोहम। हाँ, शिवोम नमो नारायण। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? आवाज आ रही है? आ रही गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था? मान तो वही है महाराज जी के संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता, ये चल रहा था ना। हाँ। अच्छा, इसमें मुख्य क्या चल रहा था, क्या चर्चा हो रही थी? एक तो कल इसमें बताया था भी अपन को ब्रह्म विचार में व्यवहार में अपनी ईमानदारी रखते हैं तो ब्रह्म विचार में भी ईमानदारी बेईमानी नहीं रखनी चाहिए। और बहुत लास्ट में आपने कहा भाई तीन अवस्था और पंच को उसको झूठा समझने वाला ही सच्चा जिज्ञासु होता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ठीक तरह से समझ में आ रहा है। यह तो बिल्कुल समझो एक प्रकाशित ध्रुव सत्य ही समझो कि बिना प्रकाश के किसी वस्तु का भान नहीं होता है। बिना प्रकाश के अंधकार की निवृत्ति नहीं होती है। ऐसे ही बिना ज्ञान के किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। ये तो बिल्कुल क्लियर ना है। और वैसे देखा जाए तो जीवन के अंतर्गत हम जो उत्सव मनाते हैं ना, असली उत्सव क्या है? ज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति, यही तो वास्तव में उत्सव होता है। जिस प्रकार से आज दीपावली है तो क्या संकेत निकलता है? वही अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय। विजय समझो, चाहे बुराई पर अच्छाई की विजय समझो, दुर्गुणों पर सद्गुणों की विजय समझो, हर प्रकार से मंथन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दीपावली है ना, ये संसार के लोगों के लिए 12 महीने में एक बार आती है। कितनी बार आती है? एक बार। परंतु सचमुच में मूल सहित अविद्या की निवृत्ति
जहाँ पर हो गई है वहां पर तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि सदा दिवाली ही है। तो ये सदा दिवाली संसारियों की होती है या संतों की होती है? संतों की होती है गुरुदेव। संतों की होती है ना। जी गुरुदेव। तो अपने को ये रहस्य इस दीपावली से समझ लेना चाहिए कि जैसे दीपावली एक दिन के लिए प्रसन्नता लेकर आती है, उसी प्रकार से यदि सचमुच में यह ज्ञान निवृत्त हो जाए तो सदा सदा के लिए दुखों की निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि सारे के सारे दुख क्या है? अविद्या ही तो है। अरे भाई, अविद्या से ही तो सारे के सारे दुख होते हैं। विचार करके देखा जाए तो विद्या की निवृत्ति हो गई तो फिर दुख नाम की कोई वस्तु शेष रहेगी क्या? जी नहीं महाराज जी, जब प्रकाश है अंधेरे का प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता। बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। तो इससे ये अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि जब तक अविद्या की पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हो जाती है, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति को ही परमानंद कहते हैं। अविद्या की निवृत्ति और परमात्मा तत्व की प्राप्ति ये अलग अलग नहीं होते हैं। ये तो जैसे स्वप्न से जगने पर स्वप्न के संसार पर समझो बम गोला ही गिर गया, इस प्रकार से जिनको अधिष्ठान का बोध हो जाता है, क्या हो जाता है? अधिष्ठान का बोध। हाँ, तो वास्तव में उनकी दृष्टि में अविद्या और अविद्याकृत ये संसार न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ और सचमुच में समझो होगा भी नहीं। तो बोलो, इस प्रकार की दीपावली की जैसे 12 महीने तक हम इंतजार करते कब दीपावली आए कब दीपावली आए, इस प्रकार से इस सदा दीपावली की भी हम कामना करते हैं या नहीं करते हैं? वैसे देखा जाए तो बिल्कुल संसार का करते हैं जीव मानस। मात्र जो है इस प्रकार की कामना करता है कि मैं सदा सदा के लिए समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लूं और ऐसा सुख मिले जो कभी नष्ट हो ही नहीं। तो जब संसार का प्रत्येक जीव इस प्रकार की कल्पना करता है तो जिज्ञासु तो पूर्ण रूप से करता है ना। बिल्कुल करता है महाराज। हालांकि कामनाएं तो सभी करते हैं, परंतु इस प्रकार की सदा दिवाली जो है केवल और केवल मात्र जिज्ञासु ही मना सकता है, क्योंकि जिज्ञासु को ही ज्ञान होता है और जिसको ज्ञान होता है वही अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसके सिवाय कोई है क्या? नहीं महाराज जी, नहीं है ना। यही इसका विरोधी है और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। जिज्ञासु के सिवाय और कौन कौन है? अभी बताया ना, जिज्ञासु को ही यह रहस्य समझ में आता है अथवा समझो वही कृतार्थ होता है। तो क्या जिज्ञासु के सिवाय और भी कोई है क्या? नहीं जी, कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और भी कोई बताएंगे क्या? यहाँ पर कहा गया जिज्ञासु को ही
सदा दिवाली मनाने का अवसर प्राप्त होता है। इसका मतलब कोई ऐसे भी है ना जिनको ऐसा अवसर प्राप्त होता ही नहीं, चाहते वह अवश्य है, फिर भी उनको सदा दिवाली, हाँ, सदा दिवाली का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और थोड़ा विचार करना होगा। कौन बताएंगे? महाराज प्रश्न समझ में नहीं आया अच्छी तरह से। दूसरे जिज्ञासु के अलावा भी और कोई है ना? हाँ, तो वह कौन, उनका क्या नाम है? जिज्ञासु ही इस सदा दिवाली को मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब जो जिज्ञासु नहीं वो प्राप्त कर सकेगा क्या? कामना तो भले वो करेगा, जैसे बाजार में जाते हैं तो जिनके पास में पैसे होते हैं वही वस्तु को प्राप्त करने का, खरीदने का अधिकारी होता है, और जिनके पास पैसे नहीं है वो खड़े खड़े देख सकते हैं परंतु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर और किसकी ओर संकेत किया गया? कौन बताएंगे? मंथन बहुत कमजोर है। गुरुदेव, विषयी और पामर पुरुष नहीं कर सकेंगे। वापस बोलो। विषयी और पामर पुरुष। क्या बात, यही तो बताना था। और कोई आकाश पाताल की थोड़े पूछ रहे थे। पुरुष तो संसार में 4 प्रकार के ही तो होते हैं, 5वां थोड़े होता है क्या? तो फिर इतना सोचने में क्यों ये टाइम क्यों लगता है? क्या बात भाई, यहाँ ऐसे अटक जाते, कोई समझो बड़ी विलक्षण बात पहुंच ली हो। अरे जब ऐसा संकेत किया जाता तो तुरंत ये रहस्य अपनी खोपड़ी में आ जाना चाहिए कि वे जिज्ञासु के अलावा और कौन कौन होते हैं। तो बाकी जो पामर और विषय हैं, ज्ञानी का तो यहाँ विषय ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो सदा दिवाली मना चुका है। आराम समझ में? तो महाराज जी पामर पुरुष तो इस तरफ सोचता ही नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं वो, उसको तो सपने में भी ऐसी दिवाली मनाने का अवसर प्राप्त होता ही नहीं। उसका तो निषेध करें, कह थोड़े हैं क्या? केवल मात्र जिज्ञासु ही ऐसी दीपावली मना सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पामर और विषयी पुरुष तो सपने में भी नहीं मना सकते हैं। जी स्वामी। महाराज हमने तो इनको दिमाग से निकाल दिए, तो रिजेक्ट है, इसको तो सवाल ही नहीं। और कोई दूसरा कौन होगा? पड़ेगा ना, तभी तो पता चलता। चार प्रकार के पुरुष संसार में प्रसिद्ध है, पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त। तो यहाँ पर सदा दिवाली कौन मना सकता है? तो ज्ञानी के लिए कुछ कहा जा सकता ही नहीं, क्योंकि वह दीपावली मना चुका है। उसकी दृष्टि में अविद्या और अविद्याकृत संसार का अत्यंत अभाव है, उनकी सत्ता ही नहीं। वह तो आत्म सत्ता के सिवाय और किसी की कल्पना करते ही नहीं। और जहाँ पर द्वैत होता है वहीं पर सारा का सारा झगड़ा झमेला होता है। और द्वैत की अत्यंत निवृत्ति हो गई, वहां पर कौन झगड़ा झमेला करने कराने वाला है? हो सकता है क्या? नहीं महाराज जी, इसमें एक वो उत्तम और कनिष्ठ पुरुष, उसमें भी ऐसा बड़े और कोई है नहीं। किसके अंतर्गत है ये? तो फिर पामर भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पुरुषों के अंतर्गत ही। जिज्ञासु में जिज्ञासु में कोई दिक्कत की बात नहीं। जिज्ञासु चाहे उत्तम हो, मध्यम हो, कनिष्ठ हो, कनिष्ठ जिज्ञासु को भी दीपावली मनाने का सौभाग्य देर सवेर प्राप्त हो ही जाता है, ये बिल्कुल पक्का समझना चाहिए। परंतु पामर और विषय तो कभी भी नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, ये जिस दिन ये भी जिज्ञासु हो जाएंगे, ये मेन कहने का मतलब दरवाजा जो है ये जिज्ञासु का ही है, यहाँ से ही होके प्रवेश किया जाता है। जब तक जिज्ञासा उदय नहीं होगी तब तक वह सदा सर्वदा आनंदित हो सकता ही नहीं।
ये तो बिल्कुल क्लियर ना। वो तो महाराज, हाँ बिल्कुल, वो तो ईश्वर प्रवृत्ति नहीं होता महाराज, इसलिए वो बिल्कुल ही नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा और मंथन कर लेते हैं। जिज्ञासु को तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, परंतु पामर और विषयी पुरुष को नहीं होता है। पामर का क्या स्वरूप बताया गया? इतना टाइम लगता है क्या? अधर्म वगैरह में करते निषिद्ध काम करने वाला पामर है सर। हाँ, काम करने वाला पामर। यहाँ वगैरह तो कहना ही नहीं अपने को। जो निषिद्ध कर्मों में ही रत होता है, अर्थात जिनका जीवन पूर्ण रूप से वेद विरुद्ध क्रिया चेष्टाओं में लगा रहता है, जो निंदित कर्म ही करते हैं, बस उनको ही पामर पुरुष कहा जाता है। जी स्वामी। विषयी पुरुष किसे कहेंगे? अच्छा काम करने वालों को। गुरुदेव जो शास्त्र विहित कर्म करते हैं उनको। क्या कह रहे हैं? शास्त्रविद कर्म करते हैं, जो योग उपासना में। ऐसा नहीं बोलना होता, ये बड़ी गड़बड़ हो जाती। क्या होता है कि हम सदा बार बार कहा जाता है कि किसी भी पुस्तक के एक अध्याय का कभी नाम मत लिया करो। अभी रामदेव जी महाराज ने अच्छा काम करने को बता दिया, तो संसार में हर कोई कहेंगे अच्छा काम, इसका मतलब हो गया क्या? अरे यहाँ बोलना हो तो जब पामर पुरुषों के लिए बोला गया वेद विरुद्ध कर्म करते, तो यहाँ वेद अनुकूल करने में दिक्कत कहाँ पर आती है? उसमें सभी आ जाते हैं ना। उत्तर ऐसा होना चाहिए कि फिर पूछने की आवश्यकता ही न रहे। समझदारी तो तभी होगी ना, वरना तो हम ऐसे 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख करोड़ नाम बताते रहेंगे, ये करने वाला, ये करने वाला। अरे वेद विहित क्रिया के अंतर्गत भले आप लाख करोड़ गिना सकते हो, परंतु मूल बात कहेंगे तभी तो उसकी सिद्धि होगी ना। जी स्वामी। पामर पुरुष निषिद्ध कर्म करने वाला, तो विषयी पुरुष कौन? विहित कर्म करने वाला। बात इतनी सी है। सही बात। अब इसमें माता पिता की सेवा भी आ गई, ईश्वर की भक्ति भी आ गई, और बाकी बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत आ गई। हाँ, रामदेव जी महाराज होशियार रहा करो, बोलते और गलत बोलते तो गड़बड़ होती है। अच्छा काम करने वाला पामर पुरुष, एक पामर पुरुष दूसरा जो कुछ भी करता है उसको वह अच्छा ही तो कहेगा। चोरी करने वाला दूसरा चोर चोरी करने को अच्छा काम ही तो कहेगा। इसलिए अच्छा काम का भी स्वरूप क्या है, वो उसके साथ हो ना। तो सदा अपने को यही ध्यान रखना है कि वेद विहित, वेद के अनुकूल करने वाले को विषयी पुरुष कहते हैं, वेद से प्रतिकूल करने वाले को पामर पुरुष कहते हैं। हालांकि ये चर्चाएं पता नहीं कितनी बार चल गई, प्रसंग के अनुसार कभी न कभी चलती ही रहती है। तो साधकों को यहाँ थोड़ा कुटस्थ भी होना चाहिए वास्तव में देखा जाए तो। नहीं तो सच्ची बात है कि यहाँ जब शब्दों के अर्थों में भी गड़बड़ होती है, तो जिज्ञासु की कक्षा तो बड़ी विलक्षण होती है, बहुत ऊंची कक्षा होती है। यहाँ ऐसा मत समझ लेना कि हर कोई जिज्ञासु होता है। यहाँ पर अच्छी तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना, हाँ डायरी में भी नोट कर लेना। जो पामर व विषय पुरुषों के लक्षणों का त्याग कर देता है, सम्यक प्रकार से समझो, वही एक प्रकार से विषय हो सकता है। पामर पुरुष जो है वह पतन की ओर जाता है, और विषय पुरुष उत्थान की ओर जाता है। विचार करके देखो, परमात्मा नीचे की ओर है या ऊपर की ओर है? वो नरक में है या स्वर्ग में है? पाताल लोक में है या परमात्मा ऊपर की ओर है? ऊपर की ओर है। तो हो गए ना गड़बड़। ऊपर रामदेव जी महाराज क्या बात हुई? क्या तो मौन रहना चाहिए ना। परमात्मा ऊपर की ओर है क्या? इसका मतलब नीचे नहीं है क्या? गजब करते हो। अभी पामर और विषय पुरुषों के लिए बताया जा रहा है, पामर पुरुष पतन की ओर जाता है, विषय पुरुष उत्थान की ओर जाता है। और जिज्ञासु ने
ऊपर की ओर जाता है ना नीचे की ओर जाता है, वह तो तत्व साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त होता है। अपने दिमाग को बिल्कुल ठिकाने पर रखो। ये सचमुच में दीपावली तभी मनेगी, वरना क्या कहा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है, क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्या का क्या होता जाता है। अरे जिज्ञासु इस स्वरूप भी बता दिया गया, जो तो स्वर्ण अक्षरों के लिए कहा गया, डायरी में नोट करने के लिए कहा गया। भाई पामर पुरुष और विषयी पुरुष जो भी करते हैं, इन दोनों का सम्यक प्रकाश से जो त्याग कर देता उसे ही जिज्ञासु कहते हैं। पामर पुरुष के जीवन में अधर्म की प्रधानता होती है, विषय पुरुष के जीवन में धर्म की प्रधानता होती है। इन दोनों में जो अटका हुआ होता है वह या तो पामर हो सकता है अथवा विषय पुरुष हो सकता है। जिज्ञासु तो वह सपने में भी नहीं होता है। ये अपने बात समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि केवल हम इसी जगह पर डेरे डालकर बैठे रहते, यहाँ पर अटके रहते हैं कि नहीं हम अधर्म सपने में भी नहीं करेंगे, परंतु धर्म का तो त्याग अपने से कभी हो ही नहीं जाए। समझ लेना चाहिए बेड़ी इतनी खतरनाक है कि सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं, ये जीवन यही इसी के इर्द गिर्द निकल जाता है। तो जो धर्म पशु होते हैं उनके लिए 12 महीने में एक दिन दीपावली आती है, और जो धर्म से परे अथवा धर्म से जो विनिर्मुक्त परम तत्व परमार्थ है उसका जो साक्षात्कार कर लेते हैं उनके लिए सदा दिवाली हो जाती है। आ रहा है समझ में? जी सर। सदा दिवाली संत की आटू पर अलमस्त, क्योंकि उनकी दृष्टि में जगत है ही नहीं। उनकी दृष्टि में पूरा विश्व पामर हो जाए उसे कोई दुख नहीं, और पूरा संसार विषय हो जाए फिर भी उसे कोई सुख नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में जगत का अत्यंत अभाव है। रस्सी के अंतर्गत सर्प की प्रतीति हो या माला की प्रतीति हो, ये ज्ञानी अज्ञानी को फर्क पड़ सकता है। जो ज्ञान वो माला को और सर्प को, तो माला को पकड़ के बैठे अथवा माला के जो जानकार है अथवा सर्प के जो जानकार, ऐसे ज्ञानियों को फर्क पड़ सकता है। और जिन्होंने अधिष्ठान का अप्रोक्ष अनुभव कर लिया हो उनको कुछ फर्क पड़ता है क्या? सच्ची बात तो ये कि ये ब्रह्म विचार अपने हृदय में प्रकट इसीलिए नहीं होता, ज्ञान होता ही नहीं। इसका मूल कारण यही है कि हम पामरता के लक्षणों को तो पूर्ण रूप से त्याग देते हैं, परंतु विषय पुरुषों के लक्षणों को अणुमात्र भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम यहीं पर इतने खतरनाक अटके रहते, जैसे समझो ऐसे खतरनाक नट बोल्ट लगा रखे कि यहाँ से छूटना तो क्या सपना भी नहीं देखा जाता है। तो भाई यदि ऐसी बात है तो पामर पुरुष तो शायद इस ग्रुप में सपने में भी नहीं होगा, परंतु विषय पुरुष जरूर हो सकते हैं। हाँ, विषय पुरुष को भी साधारण मत समझना। कौन बताएंगे विषय पुरुष के लक्षण? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम जो शास्त्र सम्मत कर्म करता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहले बता दिया गया। यहाँ पर थोड़ा संकेत इसलिए कर रहे थे ना कि साक्षात भगवान नारायण के जो दर्शन कर लेते हैं ना, या समझो जिनको सालों के सामीप्य स्वरूप्यादि मुक्तियां प्राप्त हो जाती, वह भी विषय पुरुष होते हैं। इसीलिए थोड़ा यहाँ संकेत करें कि विषय पुरुष साधारण नहीं होता। ऐसा मत समझ लेना कि विषय पुरुष को त्यागने योग्य या कोई कचरा वाला होगा। यहाँ पर समस्त 96,000 मंत्रों का अच्छी तरह से अनुष्ठान करके जो साक्षात भगवान दर्शन प्राप्त कर ले, अथवा ब्रह्मलोक प्राप्त क्यों न कर ले, अथवा सालों के समीपे मुक्ति प्राप्त करे, इतना अधिकार कोई क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी वह जिज्ञासु नहीं होता, फिर भी वह विषय पुरुष ही होता है।
हाँ, ध्रुव प्रहलाद ये जो है ना, ये सब विषय पुरुष ही है। बड़े बड़े उत्तम कोटि के जो भक्त हुए ना, समझो जिनके भगवान भी पीछे पीछे चलते थे, वो भी विषयी पुरुषों की गिनती में ही होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि इस कक्षा को पीठ देना, इस कक्षा से स्वामी जी के चरणों में उठना। हाँ शिवो, हम बोलो। गुरुदेव वो उनमें तत्व की जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती गुरुदेव इनमें, विषय पुरुषों। बस बात यही है कि जिनको आत्म तत्व का ज्ञान हो गया उसको ज्ञानी कहते हैं, और जो आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहता है उसको जिज्ञासु कहते हैं। उसके सिवाय जितने भी हैं वो सारे के सारे या तो पामर होंगे या विषय होंगे। पामर का मतलब होता है जो वेद व ईश्वर की अवहेलना करके मनमाना आचरण करता है, उसे पामर कहते हैं। और पूर्ण रूप से जो शास्त्रोक्त मर्यादा में रहे उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही विषय पुरुष। इसीलिए यहाँ पर कह दिया गया कि समस्त शास्त्रोक्त कर्म करने वाला पूर्ण रूप से समर्थ क्यों न हो, वह भी विषय पुरुष ही कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, थोड़ा इनके रहस्य को ठीक समझने की कोशिश करना, ये बिल्कुल पक्का है। यदि इसको ठीक समझेंगे नहीं ना तो अपक्की बात गड़बड़ होगी। पामर की दृष्टि में देखा जाए तो विषय बहुत बड़ा है, और जिज्ञासु की दृष्टि में देखा जाए तो अभी तक कुछ नहीं, बहुत पीछे। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। आवाज आ रही है ना? शिवोहम नहीं आ रही समझ। शिवोहम शिवोहम। आवाज आ रही है? आ रही है। अरे गुरुदेव आ रही। बहुत अच्छी बात है। तो शायद और इस पर थोड़ा मंथन करके देखना। यदि ठीक ठीक बोध नहीं होता है, जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तो हम विहित में बहुत ज्यादा अटके हुए हैं, विहित को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और जितना विहित को महत्व देंगे, सच्ची बात यह है कि हम उतना ही प्रपंच में उलझेंगे, उतने ही संसारी होंगे, और उतना ही जीवन अपना बहिर्मुख ही रहेगा। तो सबसे बड़ी जो पावर होती है ना, इस विहित से ऊपर उठने की ही होती है। जो सचमुच में विहित से ऊपर उठ जाता है ना, हाँ, ये ध्यान भी अच्छी तरह से रखना, विहित की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक निषिद्ध पूर्ण रूप से निवृत्त न हो जाए तब तक विहित अत्यंत अत्यंत आवश्यक होता है। परंतु निषिद्ध के पूर्ण रूप से निवृत्त होने के पश्चात उसके क्या विशेष? फिर निषिद्ध के पूर्ण रूप से निवृत्त होने के पश्चात क्या बोलोगे आगे? से भी क्या करना पड़ेगा? आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब विहित से निषिद्ध अच्छी तरह से निवृत्त हो जाता है, उस समय हम विहित का अनुष्ठान करके अच्छी तरह से अनुभव कर लेते हैं। विहित से निषिद्ध तो छूट जाता है, परंतु क्या मैं कर्ता भोक्ता हूँ, पापी पुण्यात्मा हूँ, परिचिन हूँ, संसारी हूँ, जीव हूँ, इस प्रकार की कल्पनाएं बाधित हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है ना। हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान देने योग्य सूत्र है। और सच्ची बात यह है कि हम करीब करीब
99% इसी जगह पर बहुत खतरनाक उलझे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटके हुए हैं। यहाँ तो समझो वो बिल्डिंग करवा रखी एक प्रकार से, और वो भी साधारण बिल्डिंग नहीं बल्कि गैस बिल्डिंग। हाँ, कोई थोड़ा बहुत भी छुड़ाना चाहे तो पता नहीं क्या क्या हो जाता होगा। हालांकि विचार करके देखने पर ये सब का अलग अलग होता है। पूर्ण रूप से पामरता निवृत्त हो जाए ये भी बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर ये विहित छूट जाए ये तो बहुत ही खतरनाक होता है। भाई जो लोक परलोक चाहता है वह विहित का त्याग कर सकता है क्या? क्योंकि उसे तो लोक परलोक चाहिए ना। लोक का मतलब ये संसार जिसके अंतर्गत मान बढ़ाई होती तो कब होती? जब हम विहित करेंगे तभी तो होगी ना। यदि विहित का कोई त्याग कर दे तो संसार में कितने 5 मिनट में उसके 1000 फोन आ जाएंगे, अरे तुमने ऐसा कैसे कर दिया। आ रहा समझ में? जी समझ। हाँ, इसलिए ये बड़ा खतरनाक होता है वास्तव में देखा जाए तो। हाँ, सोने की बेड़ी है महाराज। ये सोने की बेड़ी है, बिल्कुल सत्य वचन। ये बहुत मुश्किल, इतनी मुश्किल है कि सुनने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते। अरे ये छोड़ने के लिए कैसे करें, इनके बिना तो हम एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। इसीलिए तो जिज्ञासु जो होता है बड़ा दुर्लभ होता है। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। यहाँ पर 1000 लोगों के समूह में एक धर्मात्मा होता है, अर्थात एक विहित कर्म करने वाला होता है। बाकी 999 जो पामर होते हैं। क्या बताया? 1000 व्यक्तियों में 999 पामर होंगे और एक विहित होगा, विहित कर्म करने वाला। और फिर विहित कर्म करने वाले जैसे 1 करोड़ होंगे, उसमें एक जिज्ञासु होगा। तो विहित कर्म करने वाला तो 1000 लोगों में एक निकल जाता है, परंतु जिज्ञासु तो समझो 1 करोड़। जिज्ञासु मुश्किल है। 1 करोड़ जगह पर, प्रत्येक जगह पर 1000 लोगों का समूह एकत्रित हो रहा हो, ऐसे 1000 जगह पर हो रहा हो। इन सब में से केवल और केवल मात्र एक जिज्ञासु होगा। बाकी 99,99,999 जो साधक है ना, वो केवल विहित में ही अटके रहेंगे। चाहे उनके ऊपर कितना भी पावर लगा करके क्यों न देख लो, परंतु वो विहित को छोड़ना चाहेंगे ही नहीं। विहित का मतलब कर्म विधि। हाँ बिल्कुल। काम बड़ा टेढ़ा है फिर तो। हाँ, टेढ़ा है सत्य वचन। यही इसीलिए तो तत्व की जिज्ञासा बहुत दुर्लभ है। हर किसी के हृदय में उदय होती ही नहीं। और ये उदय तो होती है, परंतु ऐसे समय में होती जिस समय हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो संसार में जिनको ठोकरें लगती हैं, तिरस्कार मिलता है, अपमान होता है, वरना ये जिनको मौज मस्ती मनोरंजन के साधन ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं ना, वो उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी बहुत उन्नति हो रही। सचमुच में वो तो बहुत 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 अधिक पापी होते हैं। इसीलिए तो उनको संसार के भोग पदार्थ सबसे ज्यादा मिलते हैं, वरना जो पुण्यात्मा होते हैं उनको तो सहज रूप से वैराग्य ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सकाम भावना से जो कुछ भी किया जाता है वो क्या करता है? वो विषय पुरुष बना देता है। इसलिए भगवान की भक्ति भी
विषय पुरुष के क्षेत्र में आती हैं, परंतु ये विषय पुरुष यदि भगवान का भजन भी निष्काम भाव से करने लगे तो भगवान उनके अंतःकरण को फुद करके तत्व की जिज्ञासा जागृत करवा देते हैं, उनको संतों का सानिध्य मिलवा देते हैं। परंतु देखना चाहिए कि हम लोगों को संतों का सानिध्य खूब मिल रहा है, परंतु हमारी वो कहने का मतलब गड़बड़ निकलती ही नहीं। अर्थात ये नाते रिश्ते जो होते हैं ना, हम जो बने हुए हैं वहाँ इतने खतरनाक अटके हुए हैं, समझो असली चीज तो यही है। यहाँ पर यदि कहे कि तुम ब्रह्म हो तो वह समझते हैं कि ये ब्रह्म तो हमारे को बना रहे हैं, परंतु हम तो ऑलरेडी ये बने हुए हैं। तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हुआ? जो अपनी कल्पना में बैठा हुआ वो हुआ, या संत महापुरुष उनको उपदेश करते तत्व का वो हुआ? हाँ, इसलिए ये कहने का मतलब रास्ता खतरनाक है। इसीलिए क्या कि साधक जो है ना, ये विहित का भी त्याग कर देते और इधर समझ में बात आती भी नहीं। तो इसे तो अच्छा है कि विहित में अच्छी तरह से अटका रहे और निष्काम भाव से करता रहे, तो निश्चित रूप से ईश्वर की उनके ऊपर कृपा होती ही होती है। परंतु बात यह है कि इसके लिए पता नहीं कितने जन्मों से हम करते आ रहे और कितने जन्म और करने पड़ेंगे। हाँ, फिर भी पता नहीं कि क्या हो जाए। ये तो अनेक जन्म भजनाता है स्विचारम चिकित्सति, अनंत जन्मों के जिनके पुण्य प्रकट होते हैं, समझो उन्हीं को इस प्रकार की तो वैसे देखा जाए तो आप लोगों को ये सत्संग सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इसका मतलब सचमुच में अनंत जन्मों के साधक है, परंतु फिर भी हम यदि अपनी वो क्या कहते हैं ना समझी को महत्व दे करके यहाँ अटके रह जाते, नहीं नहीं इसके बिना काम नहीं चलता, ये तो करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ये अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं हैं ना, ये कल्पनाएं यदि बैठी रह जाए तो सचमुच में फिर कुछ काम चलता ही नहीं। हाँ, इसलिए कम से कम सूत्रों को तो अच्छी तरह से समझ लो। जीवन में किसी समय जिस दिन सचमुच में पूर्ण रूप से विहित से वैराग्य हो जाएगा, उसी दिन संत महापुरुषों के थोड़ा सा उपदेश करने मात्र से जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि यहाँ पर हम अटके हुए हैं तो कितना भी सत्संग सुन लो, बड़े बड़े विलक्षण सूत्र आप लोगों को सुना दिए, दृष्टि सृष्टिवाद, अजातवाद, ऐसे ऐसे सूत्र बता दिए जिस जगह पर तत्वमसि आदि महावाक्य भी मिथ्या हो जाते हैं, परंतु बातें समझ में आती ही नहीं। क्यों? क्योंकि सचमुच में अभी तक विहित से वैराग्य नहीं है, तत्व की जिज्ञासा जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं, जीवन में से आग्रह निकलता ही नहीं, ये ठीक है ये ठीक नहीं, ऐसा करना ऐसा नहीं करना। कुल मिलाकर हम अपने आप को संत महात्मा कहते तत्वमसि ब्रह्म है, और हम अपने आप को जीव समझते कि नहीं नहीं मुझे तो ये करना। अरे करना धरना तो ये जीव के क्षेत्र में ही आता ना, जीव को ही तो करना धरना होता, ब्रह्म को कुछ करना धरना होता है क्या? तो कितना भी उपदेश क्यों ना करे, परंतु मूल में बात वहीं पर आती, नहीं नहीं मैं तो ये हूँ, मुझे ये करना है, मेरा ये कर्तव्य है, ये न करूं तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। समझो वो गई भैंस पानी में। कितना भी उपदेश किया गया परंतु हो गई फिर गड़बड़ है। तो भाई यहाँ पर तो यह है कि यदि अपने को बात मानना ही नहीं है, जो अनादिकाल से करते आ रही वही करना है, उसके अनुसार ही रहना है, उन संस्कारों से आक्रांत रहना है, उसी को सत्य समझना, उसी के अनुसार अपना जीवन मनाना, सब कुछ करना, तो भाई फिर क्यों फालतू ये इधर फालतू समय बर्बाद करे। इसे तो अच्छा ना कुछ न कुछ संसार में कर लेंगे, तो मिल या बंगला या कुछ एरोप्लेन खरीदना है, ऐसा वैसा कुछ कर लेंगे ना। तो भाई यहाँ पर तो बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, जब तक विहित से वैराग्य नहीं हो जाता है, विहिता नाम कर्म नाम विधि प्रीत्याग संन्यास है। विहित कर्मों का विधि पूर्वक जो त्याग होता है उसे ही संन्यास कहते हैं, और वह संन्यास ही सचमुच में वेदांत विचार के लिए योग्य होता है। ये संन्यास
ऐसा नहीं कि घर छोड़ने का नाम होता है, यहाँ तो वासनाओं के त्याग का नाम होता है। वो चाहे पेंट बुसट में रहे और चाहे किसी कपड़े में रहे, वो सब जगह पर, क्योंकि विविदिशा संन्यास जो होता है वह ग्रस्त को भी हो सकता, चाहे कोई क्यों न हो। विविदिशा कहते ही तत्व की जिज्ञासा को, तो तत्व जिज्ञासा तो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे बालक हो या बूढ़ा हो, अरे कोई क्यों ना हो, वो सबको हो सकता है। परंतु यहाँ पर विहित का सम्यक प्रकार से त्याग करे तब ही। आप खुद मरे बिना स्वर्ग थोड़े देखा जाता। तो या तो पहले विहित कर्मों को अच्छी तरह से, जब तक मजा आए, अच्छी तरह से निश्चय न हो जाए तब तक तो अच्छी तरह से करते रहो। और जिस दिन लग जाए कि सचमुच में इससे अविद्या की निवृत्ति सपने में भी नहीं हो सकती है, उस दिन फिर पूर्ण रूप से इस ओर प्रवृत्त हो। हम न तो इस ओर रह पाते न उस ओर रह पाते, थोड़ी टांग यहाँ पर थोड़ी टांग वहां पर, ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो भली प्रकार हम निश्चय नहीं कर पाते हैं। भली प्रकार से निश्चय करना ये जीवन का सार होता है। तो आज जो सुनाया इसका थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करके देखना। वास्तव में ये रहस्य जो समझ जाएंगे उनके लिए सदा दिवाली हो जाएगी। जीवन के अंतर्गत अणु मात्र भी उनको सपने में भी दुख का, थोड़ा बहुत भी दुख की कल्पना हो सकती, वो चाहे मैं दुखी हूं फिर भी वो दुखी नहीं हो पाएगा। तो ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु होती हैं। ब्रह्म विद्या के लिए हमको क्या करना होता है? स्वयं को योग्य बनना होता है। हाँ, कभी ये मत देख लेना ब्रह्म विद्या को मुझे यदि प्राप्त करना हो तो मेरे योग्य होना होगा, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। अच्छी तरह से सूत्र समझ लो कि सचमुच में हमें संत महापुरुषों के गुरुदेव के योग्य होना है, न कि गुरुदेव को अपने योग्य बनाना। ऐसा करेंगे तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो फिर यहाँ अपने को सतत कोशिश करते रहना चाहिए, अपने को अटकना नहीं है। यदि सचमुच में सदा दिवाली, हाँ सदा दिवाली संत की आटों पर अलमस्त, सदा सदा के लिए जीवन मुक्त होना है। अब कभी माँ के गर्भ में उल्टा नहीं लटकना है, फिर कभी पछताना नहीं है, जीवन को सार्थक बनाना है और मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त होना है। तो इस सदा दिवाली वाले ब्रह्मास्त्र को अपनाना ही होगा। बिना ज्ञान के दुख नाश का उपाय अंतर कोई होता ही नहीं। इसलिए ज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है, ज्ञान की प्राप्ति गुरुदेव की कृपा से होती है। गुरुदेव की कृपा तभी प्राप्त हो सकती है जब हम पूर्ण रूप से गुरुदेव के योग्य हो जाएं। और पूर्ण रूप से गुरुदेव के योग्य तभी हो सकते हैं जब हम जिज्ञासु के लक्षणों से पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए। वरना विधि निषेध में अटका हुआ जीव तो कभी भी गुरुदेव के पूर्ण रूप से योग्य हो सकता ही नहीं। चाहे वह करोड़ करोड़ कोशिश क्यों न कर ले, फिर भी निश्चित रूप से वह गड़बड़ करेगा ही करेगा, है ना? जी स्वामी। हाँ, तो यहाँ पर अच्छी तरह से अपने को सूत्रों का रहस्य समझना है। तो पामर विषय पुरुषों का जो रहस्य समझाया, अपने ऊपर थोड़ा इनको प्रैक्टिकली रूप से करके देखना कि हम सचमुच में पामर है या विषय हैं। हाँ, ज्ञानी की तो कल्पना ही मत करना। हाँ, आप ज्ञान स्वरूप निश्चित रूप से हो, आप ब्रह्म हो, इसमें संशय 1% ही नहीं है। परंतु यदि कोई कल्पना करे मैं ज्ञानी हो गया हूं, तो यहाँ हो सकता कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। जी स्वामी। तो ये सूत्र सच्ची बात कहे तो बड़े विलक्षण होते। सचमुच में साधक यदि हृदय से इसको स्वीकार करे और इसके अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहे तो इतना टाइम लगता ही नहीं। परंतु कहने का मतलब हमेशा यही सुनाते हैं और फिर वही ढाक के 3 पात। तो कोई न कोई जिज्ञासु तो इसमें से ऐसा फुरवीर निकलना चाहिए कि
बताओ हमें क्या करना, हम तैयार है इसके लिए, सिर कटाना है या क्या करना। परंतु बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा बड़ा खतरनाक होता है। चलो ठीक, फिर भी इनका और अच्छी तरह से विचार करना, और ऐसे को तो कम से कम समझने की कोशिश करना कि सबसे बड़ी जो गड़बड़ हो रही है वो इस जगह पर हो रही है। जी स्वामी। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव स्वामी जी को अनंत बार प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। गुरुचरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। आप शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कटकोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, तुम्हारे चरणों में। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम बाबूजी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। आवाज नहीं आ रही क्या? शिवोहम। शिवोहम। चरण स्पर्श। आवाज नहीं आ रही है। शिवोहम फोर्स। चलो। शिवोहम। शिवोहम। अब आई, अब आई। हाँ शिवोहम आ रही। साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। हमारा सदगुरु चरणम कोटि कोटि प्रणाम बाबूजी। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में। शिवोहम। शिवोहम गुरु जी। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके। हाँ शिवोहम। स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। 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 ठीक शिवोहम। ठीक शिवोहम।